हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल और आई एम क्यर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय हिंदी, कक्षा 7, कार्यपत्रक 15, तिथि है 8/9/2021। ठीक है, तो ये पार्ट जो है कठपुतली पार्ट से दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पार्ट से एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे उठा के दिया गया, तो इसे हम पढ़ते हैं, इसकी मीनिंग समझते हैं और इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को भी देखते हैं। तो पढ़ते हैं। इससे पहले सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब इसका प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रसंग क्या है इसका? प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है और विद्रोह करती है, जिससे अन्य कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगती है। अब इसका भावार्थ क्या होगा इसे भी देखते हैं। तो पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी और कहने लगी कि बहुत दिन हुए हमें अपनी मनमर्जी किए, हम दूसरों के इशारों पर नाचकर थक गई हैं। यह सब सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। उसके ऊपर तो अब अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेदारी आ गई। तो ये हमने पढ़ लिया, इसका भावार्थ भी पढ़ लिया और प्रसंग भी पढ़ लिया। ठीक है, तो अब इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने क्या किया? तो उत्तर है, पहली कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियों ने कहा, हाँ बहुत दिन हो गए अपनी मनमर्जी किए, दूसरे के इशारों पर नाच नाच कर थक गए हैं हम। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को पढ़कर क्यों अच्छी लगी? उत्तर है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी और अपनी पाँव पर खड़ी होना चाहती थी। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 3, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली क्या सोचने लगी? उत्तर है, दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे और अब उस पर उन सब की भी जिम्मेदारी आ गई थी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 है यहाँ से, अगर आपको कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो आपको कैसा लगेगा और क्यों? तो इसका आंसर भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो उत्तर है, हमें भी कठपुतलियों की बात दूसरों के इशारों पर नाचना पड़े तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी से काम करना चाहते हैं। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट प्रश्न है, क्या हम सभी टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के हाथों की कठपुतली हैं? कैसे? उत्तर है, हाँ, क्योंकि यह सब जैसा हमें दिखाते हैं हम उसको ही सही मान लेते हैं और उसके जैसा ही करने लगते हैं। ठीक है, या करते हैं। तो ये थे हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।